पराठे तो हम कई तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगी पालक आलू के भरवा पराठे, जिसे आप बहुत ही आसानी से बच्चों के टिफ़िन में या फिर डिनर रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही 1 कप पालक को अच्छे से ब्लैंच कर लिया है। ब्लैंच पालक का मतलब हुआ कि मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके पालक को उबाल लिया है और उसके बाद इसका पानी को छान करके अलग कर लिया है। अब हम एक छोटे वाले मिक्सर जार में ब्लांच्ड पालक को डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पालक का फाइन पेस्ट ही बनाइएगा, एकदम बारीक, कुछ इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी है। अब हम यहाँ पर पराठों के लिए 3 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे पहले अच्छे से सूखा हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटे में नमक जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल करके बढ़िया सा मुलायम आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। किसी भी स्टफ़ पराठा बनाने के लिए हमें आटा एकदम मुलायम ही गूंथ करके तैयार करना होता है, इससे हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डाल करके आटा को गूंथ लिया है। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड करिएगा, नहीं तो आप इसी मिक्सचर से आटे को गूंथ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया था। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया एकदम मुलायम आटा बन करके हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट पे है, चलिए हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 उबले हुए आलू ले लिए हैं और अब हम यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से कद्दूकस करने से ना आलू की स्टफिंग काफ़ी अच्छी तैयार होती है, इसमें मोटे मोटे चंक्स नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पर मैंने मोटे वाले से कद्दूकस किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम सभी आलू को बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे और ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा ये पूरा कद्दूकस तैयार हो चुका है। अब हम चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा चम्मच अजवाइन। इसे हाथों से इसी तरीके से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया निकल करके आता है। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, हाफ टी स्पून ग्रेटेड जिंजर। साथ में यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। और अब इन सबको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप मिक्स हल्के हल्के हाथों से ही करिएगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे ना तो ये आलू थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आलू की स्टफिंग तो बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम आटा को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आटा हमारा कितना मुलायम बन करके तैयार हो चुका है। अब हम चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से उठाएंगे। पराठा आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके का पोर्शन उठाया और हाथों से घुमाते हुए इसे इस तरीके से गोल कर लिया। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से घुमाते हुए दोनों उंगली की तरफ से दबाते हुए प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए हम इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा यहाँ पर ये कटोरी तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्टफ़ भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाया और इस तरीके से हम दबा दबा करके स्टफिंग को भरेंगे। पराठे में अब जितना ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे ना, पराठा उतना ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसे भर दिया है और अब दोनों तरफ से इसी तरीके से घुमाते हुए ऊपर की तरफ इसे आपस में जॉइंट कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो भी होगा हम उसे निकाल करके अलग कर देंगे, या तो फिर आप इसी तरीके से उसमें दबा करके वापस से इसे गोल गोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आटा निकाल दिया और वापस से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरीके से हथेली से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए हम इसे बढ़िया से फ्लैट कर लेंगे और अब बेलन के सहारे हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते हुए हम पराठे का शेप दे देंगे। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी भी मत रखिएगा और बहुत पतली भी मत रखिएगा। मैंने यहाँ पर इसका मीडियम थिकनेस रखा है। तो इस तरीके से ही आप पराठे बनाइएगा और आप देखिएगा आपके पराठे काफ़ी बढ़िया बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पराठा तो बेल लिया और इसके थिकनेस को भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से चलिए हम दूसरा पराठा भी यहाँ पर बना करके तैयार कर लेते हैं।
चलिए पराठों को तो मैंने बेल लिया, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तवा पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और इस तरीके से हम तवा में डाल देंगे पराठे को और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर सेकने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। और दूसरी तरफ भी हम पलटने के बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके या फिर घी लगा करके आप इस तरीके से पराठों को सेक लीजिए। यहाँ पर आप पराठों को मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, जिससे पराठे बढ़िया से क्रिस्प हों और अंदर तक वो पके। पराठों को हमें हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही सेकना चाहिए, जिससे पराठे हमारे काफ़ी बढ़िया बनते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से पराठे को बढ़िया से सेक लिया है। अब इसी तरीके से बाकी के सभी पराठों को हम सेक लेंगे। इस पराठे की रेसिपी को आप बच्चों के ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन रात में ही कर लें तो 5 मिनट में ये पराठे बन करके तैयार हो सकते हैं। इस पराठे में आलू की स्टफिंग है तो बच्चे खुशी खुशी इस पराठे को एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से आप रेसिपी को बनाइए, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने तो इसे दही और सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो मनचाही आप किसी भी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, चारों तरफ पराठे में स्टफिंग फैली हुई है। तो इस तरीके से इस पराठे को बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपीज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।